Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, Vastu consultant and an astrologer. So आज का ये वीडियो है regarding 6 months predictions from July to December 2020. लॉकडाउन predictions कही जाएंगी ये because न्यू ईयर हमने बनाया था बड़ी उम्मीदों के साथ में कि 2020 में हम ये गोल्स अचीव करेंगे, ये होगा वो होगा, बट ज़िंदगी ने एक अलग ही कुछ रियलिटी हमें दिखाई है। सभी लोग एक अलग ही कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं जहाँ पे ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि लाइफ में कहीं ना कहीं पैसे से ज़्यादा, मटीरियलिस्टिक होने से ज़्यादा, ब्रांड्स के पीछे भागने से ज़्यादा कहीं ना कहीं रिश्ते, फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, काइंडनेस, इंसानियत सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी है आज के टाइम पे। सभी को ज़िंदगियों की कद्र, टाइम की कदर और हर एक इंसान की कद्र होने लग गई है 2020 में। सो इट्स लाइक सभी लोग अवेयर हो रहे हैं, सभी लोग ग्रो हो रहे हैं, सभी लोग चाहते हैं कि ये धरती हील हो, पॉजिटिव हो और ये जो इतना बड़ा कष्ट पूरी धरती पर आया जल्द से जल्द ख़त्म हो, लोग हील हो एंड अपनी कहते हैं ना कि अपनी केयर खुद करना भी सीखें, दूसरों की भी केयर हम करें। तो ज़िंदगी एक अलग ही हमें सबको ये अलग नज़रिया दिखा रही है अपने अपने लेवल पर। तो उसी हिसाब से जो सिचुएशन, हालात बन चुके हैं, इन हालातों में अब आगे आपकी राशि के अनुसार क्या कहते हैं कार्ड्स, क्या कहता है प्रेडिक्शन, क्या होने वाला है आगे आपके राशि के अनुसार, वो हम जानेंगे। मैं बिग इवेंट्स पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आप समझ लीजिए कि हम इस बार इस 6 मंथ प्रेडिक्शन में भावनाओं की बातें नहीं करने वाले हैं। दिस विल बी अबाउट कि शादी होगी या नहीं होगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं तो वो ठीक होंगे कि नहीं होंगे आने वाले 6 महीनों में। एंड जो मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एक चीज़ के लिए, वो ये है कि क्या आपके आने वाले 6 मंथ्स में कोई एक सबसे बड़ी इच्छा जो भी आपकी हो, क्या कोई एक ख़ास इच्छा आपकी वो पूरी होगी या नहीं। अब वो इच्छा किसी भी कैटेगरी में हो सकती है, वो हो सकती है आपकी लव लाइफ में हो, करियर में हो, जहाँ मर्जी हो, बट क्या एक आपकी सबसे ख़ास इच्छा पूरी होगी या नहीं आने वाले 6 महीनों में, 2020 के ईयर एंड में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। सो बिग इवेंट्स पे बात होगी आने वाले 6 मंथ्स प्रेडिक्शन पे, बिकॉज छोटे छोटे इवेंट्स के लिए तो आप मेरी मंथली रीडिंग्स देखेंगे, उसमें आपको सारी अपडेट्स मिल जाती हैं, बट दिस इज़ अबाउट द बिग थिंग जो आने वाले 6 महीनों में हमें अवेयरनेस चाहिए या क्या गाइडेंस देंगे टैरो कार्ड्स, उस हिसाब से हम जानेंगे। सो वन बाय वन आपको पता ही होगा कि आपकी राशि कौन से, आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद में आपकी वो राशि के गाइडेंस शुरू हो जाएंगी। एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन फेसबुक। अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, सो उसके भी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, या मैं यहाँ कहीं उसकी पोस्टर लगा दूँगी, सो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सो चलिए, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम इसके बाद में स्टार्ट करेंगे वन बाय वन फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो लियो, सो ये रीडिंग आपके लिए है। सो वन बाय वन हम जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स। सबसे पहली चीज़ कि आप कैसा फील कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, क्या मेन सिचुएशन है जो आपको परेशान कर रही है। सो आपके लिए कार्ड है द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और स्पेशली इस परेशानी का कारण जो दिखता है वो कहीं ना कहीं फाइनेंसेस हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वहाँ पर ये स्थिति सबसे ज़्यादा हाईलाइट होती है। तो पैसे की दिक्कत सबसे ज़्यादा दिखती है लियो राशि वालों के ज़ोडिएक साइन में। साथ ही साथ कुछ एक चीज़ मैं एक और हाईलाइट करना चाहूँगी, अगर कहीं ना कहीं आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, स्पेशली मैरिड कपल्स और जिनके किड्स हैं, कहीं ना कहीं उनके मैरिड लाइफ में कुछ वैसे इश्यूज़ चल सकते हैं, ऐसे चल रहे होंगे। मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे कि परिवार अलग हो जाते हैं, हस्बैंड अलग रहते हैं, एंड कई बार माँ और बच्चा एक अकेली लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और जो उनके इन लॉज हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं उनका वो एंगल समझ नहीं पाते। तो इस तरीके के कुछ लियोज राशि वालों को मैं कहना चाहूँगी कि इस तरीके से वो सफ़र कर सकते हैं या कर रहे होंगे फ्रॉम द पास्ट। फ्यूचर रीडिंग तो मैंने अभी तक की नहीं है, बट ये आपके पास्ट सिचुएशन एंड सिनारियोज कुछ दिखते हैं। पहली चीज़ तो रिलेशनशिप में थोड़ी सी स्ट्रगल, बट सबसे ज़्यादा जो दिक्कत है वो है मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर। साथ ही साथ में जो मैंने एक सिनारियो बताया कि कहीं ना कहीं कुछ लियोस मैरिड लाइफ में सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जहाँ पर वो
उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अकेले लड़ रहे हैं, उनके हस्बैंड या उनके पार्टनर उनको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ना कुछ लियो के लिए एनर्जी दिखती है। अब ये सबके साथ ऑफ कोर्स रेजोनेट नहीं होगी, कुछ ही लियोज होंगे जो ये इससे कनेक्ट कर पाएंगे, बट स्टिल मुझे कार्ड्स में दिखा है, सो आई एम टेलिंग इट। रेस्ट, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आने वाले 6 मंथ्स में क्या एनर्जी दिखती है? आने वाले 6 मंथ्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस बना हुआ है, मतलब मैं कहूँगी चैलेंजेस हैं, और ये चैलेंजेस ना मेरे को आपकी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा दिख रहे हैं, बिकॉज करियर लाइफ आगे के जो कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। आपने आने वाले 6 मंथ्स में ध्यान रखना है कि कोई अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको शायद से चीट कर रहा है या कुछ और बात कह रहा है, कर कुछ और है, चाहे वो कोई भी हो, ज़रूरी नहीं आपका पार्टनर हो, कोई भी आपकी लाइफ में हो, चाहे आपकी कंपनी में हो, आपके पार्टनरशिप में हो, कहीं पर भी आपको किसी पे डाउट है या कुछ आपको फ्रॉड वाली चीज़ें दिखती है, तो कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी पार्टनरशिप बड़े ध्यान से करें, बड़े कॉशियस होकर करें, चेक कर कर ही करें, वो आपके लिए सजेस्टेड है, अच्छा माना जाएगा। रेस्ट, उसके अलावा आने वाले 6 मंथ्स में कहीं ना कहीं नवंबर तक के पीरियड तक थोड़ा सा तनाव बना हुआ दिखता है, स्ट्रेस बना हुआ दिखता है कि चीज़ें शायद इतनी जल्दी से ठीक ना हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ना रिलेशनशिप का स्ट्रेस बना हुआ दिखता है आने वाले 6 मंथ्स में। आगे हम 1 बाय 1 जानेंगे, इम्प्रूवमेंट भी है, पॉजिटिविटी भी आ रही है, बट हम फ्यूचर के स्पेड्स में देखते हैं कि हमें कैटेगरी वाइज किस में अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। तो कहीं ना वो इमोशनल वाला स्ट्रेस, हर्ट, पेन दिखता है कि जैसे किसी ने आपको हर्ट किया हो, कोई आपको परेशान कर रहा हो, कोई आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतर पा रहा हो, किसी से आप उम्मीद कर रहे हो कुछ पॉजिटिविटी की और सामने वाला आपको रिटर्न में उतनी प्यार, उतना रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत नहीं दे पा रहा हो, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन दिखती हैं लियोज आपकी लाइफ में। चलते हैं कि करियर में आने वाले 6 मंथ्स में क्या इंप्रूवमेंट होगी। अब हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या फ्यूचर में आने वाले 6 मंथ्स में जॉब होगा, बिजनेस बढ़ेगा, करियर इम्प्रूव होगा? तो जी हाँ, काफ़ी अच्छा कार्ड आया है। अक्टूबर के आसपास भी चीज़ें हो सकती हैं, थिंग्स में इम्प्रूव, या अभी से लेके 10 वीक्स बाद में, मतलब मैं जुलाई में रीडिंग करी तो अभी से लेके 10 वीक्स के बाद में जॉब में, अगर जॉब नहीं है तो मिलते हुए दिखते हैं। वैसे भी 6 मंथ्स का प्रेडिक्शन है तो वो भी किसी भी मंथ में हो, बट ऑल ओवर ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी दिखती है तो अक्टूबर मंथ की, दूसरा अभी से लेके 2 वीक्स के बाद में। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ज़रूर दिखती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया, तो ये एकदम ही एनर्जी को बदल देता है। मतलब जहाँ पर हम कहते हैं अगर पैसे की प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस की दिक्कत है, तो वहीं 10 ऑफ पेंटिकल्स आके चुटकियों में सब ठीक कर देते हैं। तो इसीलिए ऑफ कोर्स जॉब मिलता हुआ दिखता है, इम्प्रूवमेंट दिखती है, काम बनते हुए दिख रहे हैं, कोई न्यू जॉब के लिए भी देख रहे हैं, अगर आप किसी करंट जॉब में हो, चेंज करना चाहते हो, उसके लिए भी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आपकी लाइफ, करियर लाइफ नॉर्मल चल रही है, स्टेबल चल रही है, तो वो वैसे ही चलेगी। प्रमोशंस के मैं इतने स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं दे सकती हूँ लियो राशि वालों को। अगर आपकी जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहा है, तो ये समझ लो कि वो जॉब ये पैंडमिक के चलते जाएगा नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, कोई बिग इवेंट्स नहीं होंगे, बट आप उससे, जिनकी जॉब है या बिजनेस चल रहा है जो भी, मैं उसमें बहुत ही ज़्यादा सडनली कोई मुनाफा हो जाए वो नहीं कहूँगी, स्टेबल ग्रोथ चलेगी, चलेगा। लेकिन जिनके फाइनेंसेस में स्ट्रगल चल रही हैं, उनकी वो स्ट्रगल आने वाले 6 मंथ्स में कम होगी, ऑलमोस्ट इंप्रूवमेंट आ जाएगी। मतलब एकदम ही आपको अगर कोई डर लग रहा होगा लियो कि कहीं आप रुक ना जाओ, अटक ना जाओ, खड्डे में ना चले जाओ, जॉब ही ना मिलेगी तो क्या होगा, या बिजनेस ही मेरा ठप ना हो जाए, ये सारे फियर्स एंड चिंता मन में आ जाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंप्रूवमेंट दिखती है, पॉजिटिविटी दिखती है, थोड़े समय का इंतज़ार करें, थिंग्स विल इम्प्रूव। बाकी एक होता है कि इंसान के कई बार लोन होते हैं, डेब्ट्स होते हैं, वो तो ऑफकोर्स धीरे धीरे ही कवर अप होंगे, बट एक इनकम फ्लो हमारा शुरू हो जाए या इनकम फ्लो हमारा स्टेबल रहे, तो उसकी पॉसिबिलिटी है लियोस, दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर यू। चलते हैं आपकी लव लाइफ की तरफ। अब लव लाइफ की तरफ कार्ड्स आए हैं, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं। तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है, सबसे पहली चीज़ जो सीधा सीधा इंडिकेशन देता है कि क्या 6 महीनों में कोई कम बैक करेगा, तो यस, कम बैक के चांसेस हैं। सेकेंड चीज़, क्या आपकी लाइफ में शादी के योग लिखे आने वाले 6 महीनों में, तो जी शादी के योग नहीं लिखे हैं एज पर दी प्रेडिक्शंस एंड पॉसिबिलिटीज़। शादी के योग कम पड़ रहे हैं, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट मैं कह सकती हूँ रिलेशनशिप अगर चल रहा हो तो उसमें रिकवरी हो सकती है, पॉजिटिविटी आ सकती है, बातचीत हो सकती है, इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है, उनसे मिलना जाना हो सकता है अगर लॉन्ग डिस्टेंस में, तो या वो आके मिल सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं मेरे को कम्युनिकेशन या रिकवरी होती हुई दिखती है रिलेशनशिप में, लेकिन मैरिज नहीं दिख रही आने वाले 6 मंथ में। तो मैं मैरिज की स्ट्रॉन्ग कार्ड या इंडिकेशन नहीं कह सकती हूँ लियो राशि वालों के लिए। और कुछ देख लूँ आपकी लव लाइफ में कुछ और पॉसिबिलिटीज़, कॉम्बिनेशंस और क्या कहते हैं। सो येस, मुझे कहीं ना अगर किसी भी बात को लेकर लड़ाई या झगड़ा तो वो थोड़ा सा गर्मा गर्मी में कम्युनिकेशन रह सकती है, लेकिन फिर भी इम्प्रूवमेंट है। अब ये हो सकता है कि ये इम्प्रूवमेंट जो है, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो तो वो थोड़ी सी टेम्पररी बेसिस पे बात हो, लेकिन फिर वो बात करके फिर झगड़ा हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट चलो कोई नहीं, जो हमारी अभी मंथली प्रेडिक्शंस आएंगी उसमें आप पर मंथ डिटेल में समझ सकते हैं कि नो आप क्या सोच रहे हो, पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है। बट ऑल ओवर जो हमारे मोटे मोटे बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, क्या कम बैक होगा, क्या सेटलमेंट होगी, क्या शादी होगी, क्या मेरी लव लाइफ में कोई न्यू एंटर होगा। हाँ, तो अगर ये सवाल है ना कि क्या मेरे आने वाले 6 मंथ्स में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, तो चलो हो गया एक्स का आना बैक, एक्स का कम बैक हो गया। दूसरा ये कि क्या कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, जो लोग सिंगल्स हैं, क्या उनको जिसके ऊपर क्रश है, क्या उनके साथ कोई कनेक्शन हो सकते हैं। तो येस, उनके साथ भी ना कोई न्यू कनेक्शन हो सकते हैं, बट ये कनेक्शन टेम्पररी है, ये समझ के चलना। या तो ये 6 महीने के बाद में परमानेंट होंगे, इनको 6 महीने इम्प्रूवमेंट होने में लगेगी, या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, वो है। सो आई होप मैंने लव लाइफ को कवर अप करके सारे पॉइंट्स क्लियर कर लिए हों। चलते हैं, जो मेरा एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि क्या आने वाले 6 मंथ्स में आपकी कोई एक खास इच्छा, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, लव लाइफ हो, करियर हो, कोई भी चीज़ में हो, क्या वो पूरी होगी। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड आए हैं द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। ये कार्ड बताता है कि जी पोटेंशियल कम हो गया है, मैं 100% येस नहीं कह सकती हूँ, पोटेंशियल 20% पे आ गया है। तो चांसेस आपकी कोई इच्छा पूरी हो उसके कम है लियोस, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकती हूँ। जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, उसके लिए आप मेहनत बड़ी करोगे, हार्डवर्क बड़ा करोगे, गिव अप नहीं करोगे। जो भी आपकी इच्छा, आप मेहनत पूरी करोगे, चाहे मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, गिव अप नहीं करोगे। तो दैट इज़ अ गुड थिंग लियोस। तो आप मेहनत करते जाओ, बिकॉज ये ऐसा कार्ड है कि ये किसी की सुनते नहीं हैं, ये अपने हिसाब से, मतलब होता है ना, मेरे मन में आइडिया, मैं घर से बैग पैक करके बस निकल गया, मुझे करना है तो करना है। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ लियोस, एग्जाम्पल, ऐसा कर मत लेना। मैं सिर्फ वो एनर्जी आपको बता रही हूँ कि जब मेरे दिल में कोई चीज़ आई तो मैंने वो करनी ही करनी है, मैंने किसी और को पूछनी नहीं है कि ये सही है कि गलत है, बस करनी है तो करनी है। तो वो वाली माइंड सेट पे आप चलोगे, जो भी आप एक वो अपनी इच्छा के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो, whether it's your लव लाइफ, करियर, एनीथिंग, बट वो एनर्जी से आप वो इच्छा के लिए काम ज़रूर करो। बट क्या वो 6 महीने में इच्छा फुलफिल हो जाएगी, तो मैं कहूँगी जी नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड नहीं है कि वो इच्छा 6 महीने में फुलफिल हो जाए। ऊपर वाले की कृपा रहे तो 6 महीने के बाद हो सकती है, ऑफ कोर्स वो बात अलग है। बट ये 6 मंथ्स के वाले में मैं नहीं कह सकती कि वो फुलफिल होकर 100% हो जाए। पोटेंशियल कम है, आप कोई छोटी होगी तो ठीक है, या थोड़ी सी 20% के चांसेस इतने हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग येस नहीं आया है अभी तक लियोस। वहीं आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड क्या है, तो यहाँ पे ना डिवाइन गाइडेंस कार्ड में फॉरगिवनेस के कार्ड्स आए हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले 6 मंथ्स में कुछ ऐसी परिस्थिति या तो हुई पड़ी है या होने वाली है, जहाँ पर आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार लियोस कोई और गलत करता ना तो बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं चीज़ों को। मतलब लियोस ना बहुत राइट एंड रॉन्ग में चले जाते हैं, और ना फिर वो पनिश करने में बड़े तेज़ होते हैं लियोस कि तुमने गलत किया, अब तुमको तो सज़ा मिलेगी मिलेगी, तुम्हें मिले तो मेरे को भी मिले चलेगा, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो लियोस इस 6 मंथ्स में ना आपने थोड़ा सा ईजी रहना है कि मान लो आपके हिसाब से सामने वाले ने 100% गलत किया, माना, लेकिन कई बार आप इतना हर्ट हो जाते हो, इतना गुस्सा हो जाते हो, तो आप खुद को भी तकलीफ़ देते हो, खुद भी परेशान बहुत हो जाते हो। तो चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक पकड़ के मत रखना इस 6 मंथ्स में। बी विलिंग टू फॉरगिव, इसलिए नहीं कि सामने वाला सही है या उसको सज़ा कम मिलनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आप खुद को उन गलतियों से, उस इंसान से ज़्यादा खुद को प्यार करते हो। तो अपने खुद को इमोशनल स्ट्रेस नहीं देना है, खुद को और ज़्यादा हर्ट नहीं करना है। इसीलिए अगर किसी से आप गुस्सा हो, खफा हो, हर्ट हो, परेशान हो, फॉरगिव कर दीजिए। माफ़ी करना कई बार आसान नहीं होता, लेकिन जब आप ये सोच लो कि मैं माफ़ दूसरे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी शांति के लिए किसी और को माफ़ कर रहा हूँ, चुटकियों में दिल हल्का हो जाता है, आसान हो जाता है।
इट मे टेक टाइम, बट कोशिश कीजिएगा 6 मंथ्स के लिए ये माइंडसेट रखें कि अगर मुझे किसी से डीपली हर्ट या परेशानी हो रही है तो मुझे उसे फॉरगिव करना है, चीज़ों को जल्दी ख़त्म करना है, छोड़ देना है, मुझे पकड़ के लंबा नहीं खींचना है, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। वो चीज़ की बस आपने अवेयरनेस रखनी इन कमिंग 6 मंथ्स, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स। और चाहिए खुद के लिए भी क्यों ना हो, खुद को भी फॉरगिव करना। कई बार होता है ना कि भाई मुझे गिल्ट है, मैं ऐसा ऐसा क्यों किया, ऐसा ऐसा ना करता तो अच्छा होता। तो अपने आप को भी फॉरगिव करना है, दूसरों को भी करना है। तो फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी है इन कमिंग 6 मंथ्स। ये आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस है। वहीं आगे आपके लिए चलते हैं कि आपके लिए और एक डिवाइन गाइडेंस कार्ड क्या है। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत कार्ड है लियोज। आई लव दिस कार्ड फॉर लियोज एनर्जी बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट, ये कहता है कि एक्नॉलेजिंग माई डिज़ायर्स। इसके पीछे मैसेज इतना खूबसूरत लिखा है, यहाँ पर अगर आप देखें कुछ ऐसा मैसेज लिखा है, तो मैं हिंदी में आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा लियोस। यहाँ पे लिखा है कि जो भी आपके डिज़ायर्स हैं आपके मन में लियोस, कई बार इंसान को लगता है कि भगवान मुझे तूने इच्छा क्यों दी अगर जब ये तू पूरी नहीं कर सकता। तो ये कार्ड में लिखा है कि आपको आपकी इच्छा को रियलाइज़ करना है, उसके लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, और उसके बाद आपने उस इच्छा को ऊपर वाले पे छोड़ देना है, ये कहकर कि जब तूने मुझे बनाया तो मेरी ये इच्छा भी तूने ही बनाई है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं भी ये बात को बहुत मानती हूँ। आपने कभी देखा होगा जो इंसान अपने पैशन से, छोटा सा बच्चा होता है वो बचपन से कह रहा होता है मुझे पायलट बनना है, मुझे पायलट बनना है, और कई बार वो बड़े होकर पायलट बनते भी हैं। तो कुछ लोगों को ना बचपन से एक वो डिज़ायर होता है कि मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, और उन्हें वो मिलता भी है। तो ये कहते हैं ना कि आपकी इच्छाएं भी, आपके डिज़ायर्स भी आपके नहीं हैं, वो डिज़ायर्स भी आपको भगवान देते हैं। कि तो जब डिज़ायर्स उन्होंने दिए तो उसको पूरा करने का भी समय, विधि विधान ज़रूर उन्होंने कहीं ना कहीं लिखा होता। तो आपने ये भरोसा करना है लियोस कि आपके मन में किसी चीज़ की इच्छा है, आप उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आपके डिज़ायर्स हैं, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, माना, कोशिश करो, लेकिन फिर उसके पीछे ओवर तरीके से मत भागो। कहीं ना कहीं ये सरेंडर करके भरोसा भी करो कि अगर मुझे भगवान ने इच्छा दी है तो वो उसको पूरी भी करेगा। मेरा काम है कर्म करना, वो मैं करूँगा, आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी मैं सरेंडर कर दूँगा। सो इट हैज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज विद दिस कि आपके डिज़ायर्स इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस लियोस। आपकी जितनी भी दिलों में इच्छा है वो कोई कोइंसिडेंस नहीं है, वो भगवान ही आपको इच्छा देते हैं। फिर आप इंसान उसके लिए कर्म करता है, फिर उसको हासिल करता है, उसको पाता है। अब वो जर्नी में देरी हो सकती है, वो जर्नी में टाइम लग सकता है, बट होगा तो सही। ये एश्योरिटी कार्ड्स आपको देना चाहते हैं। सो बिलीव, सरेंडर, ट्रस्ट, फॉरगिवनेस। इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगी कीप शेडिंग योरसेल्फ। शेडिंग योरसेल्फ का मतलब ये होता है कि अपने आप को आप, हम कहते हैं ना, बहुत सारी लिस्ट से, बहुत ज़्यादा प्रेशर से, बहुत ज़्यादा फोर्स से अपने आप को हल्का करते जाएं, रिलैक्स रहें, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करें, शांत रहे। तो आने वाले 6 मंथ्स में मैं कोई बड़ी इच्छा पूरी हो मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन आप उसके लिए जो कर्म कर रहे हो, काम कर रहे हो, पेशेंस रखो कि वो आने वाले टाइम में पूरी होगी। मुझे, अगर मैं रीडिंग को कंक्लूड करूँ लियोस, तो मुझे आपके लिए करियर में हाइक दिखती है, करियर में ग्रोथ दिखती है। कोई स्ट्रगल हो तो करियर के कष्ट मुझे कम होते हुए दिखते हैं। मैरिज के योग में नहीं कहूँगी, लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट दिखती है, किसी का कम बैक आना हुआ दिखता है, कहीं ना कहीं न्यू कनेक्शंस बन सकते हैं। बट वो कनेक्शन 6 महीने बाद शादी में बदले बात अलग है, बट ये 6 महीने में शादी हो जाए मैं ये नहीं कह सकती हूँ। कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, मैं ये कह सकती हूँ, जो लोग सिंगल्स हैं। तो ये सारे इवेंट्स की पॉसिबिलिटीज़ दिखती हैं फॉर यू लियोस। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, रेजोनेट कर पाए हैं। इफ़ सो तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर with other Leos as well. So thank you so much for watching Leos. All the best for your upcoming 6 months. देखते भगवान आपके ऊपर कहाँ कैसे कृपा करता है, कौन सी आपकी इच्छाएं पूरी करता है। आई एम विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी योर वे फॉर कमिंग 6 months Leo. Thank you so much.